आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे नासा का वो पहला मिशन जो कि क्या लेके आया है, एस्टेरॉयड से सैंपल लेके आया है। पहला मिशन है ये नासा का। नासा की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी। अब इस मिशन का नाम क्या है? ओसिरिस रेक्स, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? ओरिजिन स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन सिक्योरिटी रेगोलिथ एक्सप्लोरर। इस मिशन का पूरा नाम है। ये मिशन कब लॉन्च हुआ था? 2016 में लॉन्च हुआ था ये मिशन। ये जो एस्टेरॉयड बेनू है, कौन से एस्टेरॉयड से सैंपल लेने गया था ये मिशन? एस्टेरॉयड बेनू से ये सैंपल लेने गया था। और वो जो सैंपल है वो लैंड कहाँ गया है? उटा डेजर्ट में। ठीक है, ये मिशन 2016 में लॉन्च होता है। 2018 में ये बेनू एस्टेरॉयड के करीब पहुंचता है ये मिशन, और 2020 में वहाँ से सैंपल लेता है, और सैंपल लेने के बाद अपनी जर्नी अर्थ की तरफ दोबारा से मूव करता है। और अब 2023 में ये सैंपल लैंड करे हैं उटा डेजर्ट में। अब ये एस्टेरॉयड की बेल्ट क्या है? एस्टेरॉयड का फॉर्मेशन कब हुआ? सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है, एस्टेरॉयड फॉर्म हुए थे जब ओरिजिन हुआ था यूनिवर्स का, सोलर सिस्टम का, तभी इनका फॉर्मेशन होता है। और ये सेम कंपोनेंट से बने होते हैं जिस कंपोनेंट से अदर पार्ट बने हुए हैं सोलर सिस्टम के। क्या है वो कंपोनेंट जिनसे एस्टेरॉयड बना होता है? डस्ट, रॉक, वाटर, आइस, एलॉय ऑफ आयरन, निकिल एंड कोबाल्ट। अब ये एस्टेरॉयड की बेल्ट कहाँ पे पाई जाती है? एस्टेरॉयड की जो बेल्ट है वो मार्स और जुपिटर के बीच में पाई जाती है। जब ये मिशन अर्थ के एटमॉस्फेयर के करीब आया तो इसने वो जो डस्ट का और रॉक का जो सैंपल था कैप्सूल के अंदर वो रिलीज कर दिया, और वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आके वो कहाँ पे लैंड करा? उटा डेजर्ट में। पर अब इस मिशन की जर्नी खत्म नहीं हुई है। ये मिशन उससे पहले अर्थ की ग्रेविटी में आ पाता, ये अपनी दूसरी जर्नी पे चला गया। मतलब 2019 में अब ये दूसरे एस्टेरॉयड के सैंपल लेके आएगा। उस एस्टेरॉयड का नाम क्या है? एपोफिस एस्टेरॉयड 2019 में लेके आएगा। ये मिशन यहाँ खत्म नहीं हुआ है, उसने अपने सैंपल यहाँ पे अर्थ पे दे दिए सैंपल। अब वो अपनी फर्दर जर्नी को पूरा करने के लिए चला गया है दूसरे एस्टेरॉयड पे। तो ये अब ये एस्टेरॉयड का सैंपल क्यों लाया है? अब नासा वाले ऐसे थोड़ी ना है कि भैया 2016 में तो मिशन लॉन्च किया, 2018 में वो वहाँ पे पहुँचा, 2020 में सैंपल लिए, 2023 में वो अब यहाँ पे लैंड करे हैं सैंपल। सैंपल में क्या है? रॉक और डस्ट है। तो ये इसलिए हुआ है ये जानने के लिए कि भाई फॉर्मेशन कैसे हुआ, अर्थ पे लाइफ का एवोल्यूशन कैसे हुआ, सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन कैसे हुआ, यूनिवर्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, क्या कंडीशन थी उस वक्त जब ये फॉर्मेशन हुआ, क्या ये पॉसिबल है कि एस्टेरॉयड की माइनिंग की जा सके। तो ये इसका मिशन का एम था। तो ये पूरा था कंप्लीट ओवरव्यू था नासा के ओसिरिस रेक्स मिशन के बारे में, जो कि पहला ऐसा मिशन है जो कि किसी एस्टेरॉयड से क्या लेके आ रहा है? सैंपल लेके आ रहा है। तो जो स्टार मार्क हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि इस मिशन का पूरा नाम क्या है, वो कौन से एस्टेरॉयड से सैंपल लेके आया है? एस्टेरॉयड बेनू से सैंपल लेके आया है। वो जो सैंपल है वो कहाँ लैंड किया है? उटा डेजर्ट में। मिशन कब लॉन्च हुआ था? किसने लॉन्च किया था? एस्टेरॉयड की बेल्ट किसके बीच में होती है? मार्स और जुपिटर के बीच में होती है। एस्टेरॉयड का ओरिजिन कब होता है? जब सुपरनोवा हुआ, जब बिग बैंग हुआ, तभी इसका फॉर्मेशन हुआ। इस मिशन का एम क्या है? तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पूरा नासा का स्पेस मिशन समझ आया होगा। और अगर आपकी कोई भी फर्दर क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसका आंसर करूँगी। थैंक यू।